नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कुटिया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टीचर हूँ और 10 साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये मेरी चैनल राकेश कोटड़िया 2.0 है और मेरी मेन चैनल है राकेश कोटड़िया, जिसके अंदर मैं ध्यान के और कुंडलिनी शक्ति के बारे में विस्तृत अध्ययन, जो मैंने भगवत गीता में पढ़ा है, जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, जो उपनिषद में पढ़ा है, वो सारा ज्ञान मेरी मेन चैनल पे बांटता हूँ। और दूसरा, इस चैनल के अंदर राकेश कोटड़िया 2.0 के ऊपर मैं अपने जो अनुभव, मैंने 10 साल में जो भी अनुभव आए हैं, जो भी मैंने ध्यान करके मैंने जो समझा है, वो पर्सनल अनुभव मैं इस चैनल के माध्यम से बांटता हूँ। तो अगर आपको कुंडलिनी शक्ति क्या होता है उसका पूरा वेद शास्त्रों से रिलेटेड आपको ज्ञान चाहिए तो मेरी मेन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राकेश कोटड़िया। और अगर आपको सिर्फ अपने अनुभव के, मेरे अनुभव के बारे में आपको जानना है कि ध्यान के मेरा क्या अनुभव है, ध्यान के मैं अनुभव करके क्या जाना हूँ, तो ये पूरी 10 साल की मैंने जो अनुभव किए वो सारी बुक बन चुकी है। इस बुक के अंदर मैं अपने 10 साल के सारे अनुभव लिखे हुए और बहुत सारे अनुभव है जो नहीं लिख पाया हूँ, वो भी मैं इस चैनल के माध्यम से शेयर करूंगा, जो बुक में नहीं है। लेकिन बुक में जो अनुभव है वो मैंने लिखे ताकि मैं भूल ना चाहूँ, क्योंकि ध्यान के अंदर बहुत सारे अनुभव सबको अलग अलग प्रकार के आते हैं। सबको अलग अलग प्रकार के क्यों अनुभव आते हैं? क्योंकि सबका मन अलग है, सबका शरीर अलग अलग है, सबकी बुद्धि अलग अलग है, सबके कर्म अलग अलग है, पिछले जन्मों के कर्म अलग अलग है। तो बहुत सारे अलग अलग होने के कारण सबके अलग अलग अनुभव आते हैं। लेकिन समान अनुभव कौन से आते हैं, कौन से हमें मालूम पड़ेगा कि कौन से अनुभव आए तो हमें ध्यान में रास्ते में आगे बढ़ रहे। तो जो मेन अनुभव जो सबको आते हैं वो मैं चैनल, मेरी मेन चैनल राकेश कोटड़िया के अंदर शेयर करता हूँ। जो एक्स्ट्रा ज्ञान जो सबको काम में आए, ऐसा ज्ञान मैं राकेश कोटड़िया मेन चैनल के अंदर शेयर करता हूँ। और यहाँ पे मैं अपने पर्सनल अनुभव शेयर करता हूँ। अपने दूसरा जो भी मैंने ध्यान प्रक्रिया के अंदर जो भी अनुभव मुझे आए या दूसरों को आए, जिन महापुरुषों को आए, जिन तपस्वियों को अनुभव आए, ये सिर्फ अनुभव के बारे में ही इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ज्ञान बांटता हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं यही लोगों के, मेरे और लोगों के अनुभव आपको इस चैनल के माध्यम से व्यक्त करता हूँ। तो ज्यादातर मुझे ध्यान करने का समय कोरोना के समय में मुझे बहुत टाइम मिला, क्योंकि कोरोना में हम घर पे रहते थे, लॉकडाउन थे, तो बहुत ही अच्छे अच्छे ध्यान के अनुभव आए थे, वो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। पहला अनुभव शेयर कर रहा हूँ। ये अनुभव मुझे 7वें महीने में 7वीं तारीख को 2020 में आया था। तो एक दिन सुबह, उस दिन सुबह जब मैं ध्यान करने बैठा था तो मुझे अंगूठे के पास हथेली में, जहाँ थायराइड की एक्यूप्रेशर की जगह होती है, वहां मुझे वाइब्रेशन होने लगे और गले के आगे के पार्ट में भी प्रेशर महसूस हो रहा था। मतलब हथेली में, यहाँ पे हमारा जो हाथ होता है, यहाँ पे मैं जो दबा रहा हूँ उसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं। तो दोनों हाथों में यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होती है। तो थायराइड ग्रंथि के पास कोई वाइब्रेशन, एनर्जी, ऐसा थायराइड ग्रंथि के आसपास एनर्जी महसूस हो रही थी। साथ में गले में भी यहाँ पे ऊर्जा केंद्र, वाइब्रेशन, दबाव, जो कहते हैं ना प्रेशर, ऐसा महसूस हो रहा था। इस तरह से सुबह को ध्यान किया, फिर ध्यान खत्म किया, फिर उसी दिन शाम को भी ध्यान किया। जब शाम को करीब 7 बजे के आसपास में ध्यान करने बैठा था तो 1 घंटे तक ध्यान चला था। ध्यान में जब मैं बैठा तो गले के आगे के भाग में बहुत ही ज्यादा प्रेशर महसूस हुआ। जो सुबह महसूस हुआ था गले में प्रेशर, वही प्रेशर शाम को भी बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होने लगा और थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा हृदय चक्र पर लगने लगा। हृदय चक्र यहाँ पे होता है। अगर आपको किसी से डर होता है या फिर अपनी फीलिंग्स व्यक्त नहीं कर पाते, या माँ बाप से आपका कुछ लेना देना कम हो गया है, माँ बाप का स्थान है, माँ बाप का स्थान अगर बिगड़ चुका है तो हृदय चक्र के अंदर समस्या आती है। तो हृदय चक्र के अंदर धीरे धीरे ठंडा 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 महसूस होता है। कभी भी हम ध्यान करने बैठते ना तो कभी कहीं वाइब्रेशन महसूस होते हैं, कहीं चींटियां रेंग रही हो ऐसा महसूस होता है, कहीं पे गरम गरम लगता है, कहीं पे प्रेशर जैसा लगता है, कहीं पे ठंडा ठंडा लग रहा है। तो ठंडा ठंडा लग रही का क्या मतलब है कि नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है। और प्रेशर का क्या मतलब है, क्योंकि वहां पे अभी भी नकारात्मक ऊर्जा है जो निकलने की कोशिश कर रही थी, निकल नहीं पा रही है। तो ध्यान के अंदर शुद्ध ऊर्जा है, उसको निकालने की कोशिश करती है, तो दोनों टकराते तो वहां पे प्रेशर का माध्यम बनता है। तो धीरे धीरे ये प्रेशर रिलीज होते हैं और हमारे शरीर के अंदर कुल 72,000 प्रकार की नाड़ियां धीरे धीरे शुद्ध होने लगती है। तो हृदय चक्र पर धीरे धीरे ठंडा होने लगा और मूलाधार चक्र में भी स्पंदन हुए। उसी टाइम मेरी पत्नी ने आवाज लगाई और ध्यान में से मैं
बाहर निकल गए। तो मूलाधार चक्र कहाँ होता है? जहाँ पे हम बैठते हैं, मल द्वार और मूत्र द्वार, जहाँ पे मल द्वार होता है और जहाँ पे मूत्र द्वार होता है, उनके बीच में भगवान ने 1.5 इंच अंतर रखा हुआ है। वो जो 1.5 इंच है, न मल द्वार है न मूत्र द्वार है, बिल्कुल बीच में जो 1.5 इंच की जगह है, वहीं पे होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र अगर किसी का खराब है तो उसको बार बार बीमार हो जाता है, जीवन में स्थिर नहीं हो पाता, जीवन के अंदर उसको डिसीजन मेकिंग की कमी आती है और साथ में बहुत सारी थकान महसूस होती है। तो मूलाधार चक्र क्या है? पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति रहती है, सभी चीजों को अपने आप पास खींचने की कोशिश करती है। तो हमारे शरीर के अंदर जब हम ध्यान करते हैं तो शरीर के अंदर जो भी नकारात्मक शक्तियां है, जो भी नेगेटिव थॉट्स है, वो सारे ये शरीर में से होते हुए मूलाधार चक्र से गुदा द्वार और मूत्र द्वार और मल द्वार के बीच में से जो ऊर्जा है, वहां से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा पृथ्वी में चले जाते हैं। जैसे बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर कैसे ऐसा तार लगा हुआ होता है, बिजली उस पर गिरती है, सीधी जमीन के अंदर चले जाते हैं। बिल्कुल हम ध्यान नहीं करते, इसलिए में महसूस नहीं होता। जब हम एकदम ध्यान से ध्यान करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पे जाता है। मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच में एक जगह है जहाँ पे स्पंदन गोल 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 महसूस होता है, जैसे हम एक गेंद पे बैठे हो ऐसा महसूस होता है। और शरीर के सारे नकारात्मक विचार, सारे नकारात्मक बुद्धि, सारा नकारात्मक धीरे धीरे पृथ्वी खींच लेती है, क्योंकि पृथ्वी का काम ही है खींचना। तो इस तरह से मूलाधार चक्र का भी अनुभव हुआ, हृदय चक्र का भी अनुभव हुआ और कंठ चक्र का मतलब विशुद्धि चक्र का भी अनुभव हुआ। तो इस तरह से रोज अलग अलग अनुभव आते हैं। तो दूसरे दिन मुझे क्या अनुभव है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साथ शेयर करूंगा। ऐसा मेरे अनुभव भी है, दूसरे लोगों के भी अनुभव है, और साथ ही महान पुरुषों को कौन कौन से कब कब कहाँ पे अनुभव आए, उन लोगों के साथ क्या हुआ और हमें उन अनुभवों से क्या सीखना चाहिए और हमारे अनुभव और उनके अनुभव में क्या साम्यता है, वो हम इस चैनल के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको कुंडलिनी शक्ति क्या है, अगर आपको कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत करे, कुंडलिनी शक्ति होती क्या है, कौन सा मंत्र सर्वश्रेष्ठ होता है, शरीर में 72,000 नाड़ियां कौन सी है, तो ऐसा आपको देखना हो तो मेरी मेन चैनल राकेश कुंडलिया में जाइए। और अगर आपको यही चैनल चाहिए जिसपे आपको सिर्फ अनुभव ही जानने हैं तो राकेश कुंडलिया 2.0 पर भी रह सकते हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो सिर्फ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय